हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम करेंगे पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है वह प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है, ठीक है या गलत है, सही है या सही नहीं है। प्रमाणिक शब्द में थोड़ा यहाँ पर गलत लिखा गया है। प्रमाणिक शब्द में आ जाएगा बड़े आ की मात्रा, प के बाद बड़े आ की मात्रा, प्रामाणिक। उसी प्रकार अप्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ आपको पता ही है कि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और इसमें पृथ्वीराज जो एक राजा था उसके युद्ध का वर्णन है। यह ग्रंथ प्रबंध महाकाव्य है और इसमें लगभग 16,306 श्लोक माने जाते हैं। संपूर्ण ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान की ही वीरता का वर्णन इसमें मिलता है और कुछ जो हमारे आचार्य हैं, हमारे विद्वान हैं, जो इसे प्रमाणिक मानते हैं, उनके प्रमुख नाम हैं डॉक्टर नगिंदर, कर्नल टाड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन, मोतीलाल मिनारिया, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, राधा कृष्ण दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियाौध। तो आप इनके कुछ नाम याद कर सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले, जो इन्हें सही नहीं मानते हैं, उसमें है डॉक्टर बुल्लर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, श्यामल दास जी, मुरारी दीन जी, मुंशी देवी प्रसाद और गौरी शंकर हीरानंद ओझा। इसमें बहुत से विद्वानों का मानना है कि जो चंद बरदाई है वह पृथ्वीराज का समकालीन था और दरबारी थे, लेकिन जो आज हमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का रूप हमें मिलता है वो रासो ग्रंथ सच में असलियत में नहीं है। इनका कहना है कि उसमें फेर बदल हुआ है, जो कि कुछ उसके बाद चंद बरदाई के बाद बाट कवि आए, चारण कवि आए। ऐसा लगता है कि उसने ही या उन्होंने इस ग्रंथ में कुछ और कविताएं या रचनाएं लिख दी गई हैं, जिसलिए यह मान्य नहीं है। इसके 4 रूप माने गए हैं, मतलब 4 हमें प्रतिलिपियां मिलती हैं, 4 कापियां मिलती हैं। सबसे पहले है बृहद रूपांतरण, जिसे बड़ा रूप कहा जाता है, जिसमें 16,306 छंद हैं और यह उदयपुर में लाइब्रेरी में है, सुरक्षित रखा हुआ है। दूसरा रूप है उससे थोड़ा छोटा है मध्य रूपांतरण। पहला है बृहद रूपांतरण, दूसरा मध्य रूपांतरण, तीसरा लघु का अर्थ होता है बहुत छोटा। आगे है लघुतम होता है उससे भी छोटा। तो बृहद रूप में 16,306 छंद हैं, तो इसलिए ये बड़ा रूप है और उदयपुर लाइब्रेरी में पुस्तकालय में रखा गया है। जो मध्य रूप है इसमें 7,000 छंद हैं, यह अबोहर के साहित्य सदन में पड़ा हुआ है। तीसरा है छोटा रूप, इसमें 3500 छंद हैं, यह बीकानेर के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। लास्ट है सबसे छोटा रूप लघुतम रूपांतरण, इसमें सिर्फ 1300 ही छंद हैं और दशरथ शर्मा जी ने इस रूप को मूल रासो ग्रंथ माना है कि यह रासो ग्रंथ है। जो 3 रूप ऊपर वाले हैं, इसमें भाट कवियों ने, चारण कवियों ने अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं ऐड कर दी गई हैं, उसमें शामिल कर दी गई हैं।
रासों में बहुत सी जो घटना है वह इतिहास से मेल नहीं खाती, जिसके कारण इन्हें अप्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। उसमें कुछ बातें हैं। पहली है कि जो पृथ्वीराज चौहान का पहला विवाह है वह 11 वर्ष में नाहर राय की पुत्री के साथ लिखा गया माना है। लेकिन जो नाहर राय है वह तो कई वर्ष पहले या अनेक वर्ष पहले या बहुत वर्ष पहले उसका जन्म हुआ था, तो यह घटना सही साबित नहीं होती कि नाहर राय की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ होगा, क्योंकि वह तो कई वर्ष पहले जन्मा था और उसकी पुत्री भी फिर कई वर्ष पहले थी। दूसरा है इसमें दिल्ली, यहाँ लिल्ली शब्द नहीं है, दिल्ली, इसमें दिल्ली का राजा जो अनंगपाल बताया गया है वो भी सही नहीं है, क्योंकि इतिहास में अनंगपाल राजा नाम का कोई राजा ही नहीं हुआ है। तीसरी बात है इसमें गौरी की जो मृत्यु है वह मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु है वह पृथ्वीराज चौहान के हाथों लिखी हुई मानी गई है, लेकिन संपूर्ण इतिहास में ऐसा कहीं पर भी हमें लिखा नहीं मिलता कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान ने अपने हाथों से की हो। लास्ट है इसमें चंगेज खां, तैमूर लंग के नामों का उल्लेख है। ऐसे अनेक और भी नाम हैं जिनका उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है, लेकिन यह नाम तो पृथ्वीराज चौहान राजा से बहुत समय पहले हुए हैं। बहुत से मतों में या बहुत से विद्वानों के मतों को लेकर एक सार निकलता है कि चाहे लेखक इसे अप्रामाणिक माने या प्रमाणिक माने, और बहुत से विद्वान इस मत पर एक नहीं हो पाए हैं, लेकिन यह बात अति आवश्यक है कि यह आदिकाल का सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोत्तम कृति है, अर्थात इसमें बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उस समय के तत्कालीन समय के समाज के बारे में, उसकी राजनीति के बारे में और चारण कवियों के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बहुत से पक्षों के बारे में इसमें लिखा गया है। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम करेंगे इनका जो लेखक है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का जो लेखक है चंद बरदाई, उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।